अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से। इससे पहले की वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवालात को सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सवाल है कि फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट यानी हमने हासिल ज़रब मालूम करना है। जो सवाल हमें दिया हुआ है इसका हासिल ज़रब मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टोटल 3 जुज़ हैं और हमने तीनों जुज़ को सॉल्व करना है। पहले नंबर पे हमारे पास ये है, तो हम a अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस ए बी अंडर रूट प्लस बी को। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड बता देता हूं, जो मेरी नज़र में सबसे आसान मेथड है। आपने इसको आप ऊपर लिख दें, ठीक है। आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दें और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे लिख दें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके लिए चलें हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ a माइनस ए बी अंडर रूट प्लस बी, और इसके नीचे मैं ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ a अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट। ठीक है, दोनों को मैंने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, a माइनस ए बी अंडर रूट प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट के साथ। सबसे पहले हम a अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस ए बी अंडर रूट प्लस बी के साथ। तो a अंडर रूट को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा a अंडर रूट, यानी एक a अंडर रूट के निशान के बाहर होगा और एक अंडर रूट के निशान के अंदर होगा, यानी ये दोनों आपस में ज़रब होंगे तो ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद a अंडर रूट जब ए बी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, और a अंडर रूट आपको पता है जब कोई a अंडर रूट को अगर हम a अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a बचता है। उसकी वजह ये होती है कि a अंडर रूट का अगर ओ होल स्क्वायर आ जाता है तो ये इसके साथ क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से a बचता है। तो इसमें भी ये a बी अंडर रूट के अंदर है और ये वाला a बी अंडर रूट के अंदर है, जिसकी वजह से a अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और b अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया a बी अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद a अंडर रूट को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b अंडर रूट के निशान के बाहर है पहले से, उसी तरह आएगा, प्लस b अंडर रूट a आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे कि हमने a अंडर रूट को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हमने b अंडर रूट को भी इन तीनों से, इसी तरह हमने b अंडर रूट को भी इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो b अंडर रूट को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a बी अंडर रूट। आपको पता है ऊपर वाली लाइन में हमारे पास a बी अंडर रूट पहले से मौजूद है, तो एक ये भी आ जाएगा, प्लस b अंडर रूट और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस a बी अंडर रूट हो जाएगा। और a बी अंडर रूट को हम a बी अंडर रूट को के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे टर्म्स हैं, जिसकी वजह से मैं इनको इस तरह लिख रहा हूँ। b अंडर रूट अगर a बी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि b अंडर रूट और b अंडर रूट 2 मरतबा आ रहा है, तो ये b अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट के निशान से बाहर आ जाएगा और a अंडर रूट के निशान के अंदर ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा b अंडर रूट a। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्लस और माइनस माइनस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा b अंडर रूट a। चूँकि पहले ऊपर भी हमारे पास ये आ चुका था इसलिए मैंने उसके नीचे लिख दिया। b अंडर रूट को अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा b अंडर रूट b, जो लास्ट में आ जाएगा b अंडर रूट b। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इसका लाइक टर्म ऊपर वाली लाइन में मौजूद नहीं था। अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे, a अंडर रूट a नीचे आ जाएगा, a अंडर रूट a माइनस ए बी अंडर रूट और प्लस ए बी अंडर रूट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये सेम है और प्लस माइनस का निशान है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा नीचे, तो b बी अंडर रूट और a अंडर रूट ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के जुज नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं।
इसको भी हम पिछले सवाल की तरह मल्टीप्लाई चूँकि हमने करना है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखेंगे, दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को नीचे लिख रहा हूँ। दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ था फाइंड द प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है A4। ओके, उसके बाद हम अगर ए स्क्वायर को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ए स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा, और ये बी जो उसके पास है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब ए बी की बारी है। ए बी को हम इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ए बी जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, और ए जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बी हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि पहले ए क्यूब बी मौजूद है उसको हम उसके नीचे लिख देंगे ए क्यूब और बी। ए बी और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से बन गया ए क्यूब बी। अब हमने ए बी और ए बी को आपस में ज़रब करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। चूँकि ए बी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाता है। ओके, अब हमने क्या करना है कि ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को जब हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी क्यूब। चूँकि इसका लाइक टर्म यहाँ नहीं है तो इसको हम बाहर की तरफ लिखेंगे, प्लस ए बी क्यूब आ जाएगा। ओके, अब बी स्क्वायर की बारी है। बी स्क्वायर को हमने इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। बी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से भी मौजूद है, हम उसको उनके साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब बी स्क्वायर को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी स्क्वायर और बी क्यूब हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब। ए बी क्यूब चूँकि मौजूद है तो हम इसको उसके नीचे लिख देते हैं। बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा B4 प्लस B4 आ जाएगा। अब हमने जो कट सकते हैं उनको काटेंगे, फिर हम उनको जमा माइनस जो भी हो सकता है वो हमने करना है। A4 सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए क्यूब बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह इसमें प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसी तरह माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए बी क्यूब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस B4 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जुज़ नंबर 3 हल करना है, जिसमें हमें सवाल दिया हुआ है। हमने इस सवाल को भी पिछले 2 सवालों की तरह सॉल्व करना है। लंबी वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, x4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस y4, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ x माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, x माइनस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए पहले मैं x को इन सब से मल्टीप्लाई करूँगा। x को जब हम x4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x5 आता है। x को जब हम x क्यूब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस x4y, और x को जब हम x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर प्लस x क्यूब बन जाता है, और y स्क्वायर उसके साथ है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह x को जब हम x y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर y क्यूब, और इसी तरह जब हम x को y4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस xy4। तो हमने x को कामयाबी से इन सब से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम माइनस y को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस y को जब हम x4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस x4y, माइनस y और x4 मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस x4y आ जाएगा। माइनस x4y को x4y के नीचे लिख देते हैं।
अब हम माइनस वाई को एक्स क्यूब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। अब हम माइनस वाई को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई को एक्स वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स वाई फोर। अब y को y4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y4 मल्टीप्लाई होते हैं, y5 बनता है, बीच में माइनस आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, उसके लिए x5 नीचे आएगा, प्लस x4y और माइनस x4y आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर जो माइनस वाई 5 रह गया उसको हम नीचे ले आएंगे। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा।